फ्रेंड्स, सो हेयर वी मीट अगेन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है ना? अगर आप पिछले के सारे एपिसोड देख रहे हैं तो आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी, और हमारे 11 लेक्चर्स हो गए हैं। 12वां लेक्चर अब आपके सामने है। इसमें हम प्रैक्टिस पेपर 3 को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था, अब हम 21 से करेंगे। 5 से ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, इसी में हमारा करीब करीब 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हैवी वेट क्वेश्चन हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इस 3 persons A, B and C throw a die in succession till one of them gets a 6 and wins the game. Find their respective probabilities of winning if A starts the game. तुम कहोगे सर ये क्या तमाशा हो गया, ये क्या आ गया हमारी ज़िंदगी में? ये बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन है। अब ऐसे हम 3 क्वेश्चंस और करेंगे। तो बहुत पहला क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में है ये, तो ऑब्वियसली आपको ये टफ लगने वाला है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इस टाइप का। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, 3 persons A and B throw a die in succession. Okay, one who gets a 6 will be declared a winner. First of all, you tell me what is the probability of getting a 6 in a roll of a die? जल्दी बोलो। 1/6, इसको मैं ना A मान लेता हूँ। Probability A is the event of getting a 6. What is the probability of not a 6? देखो कितना अच्छे आंसर दे रहा है, 5/6। तो probability of A बार कितना होगा? 5/6। अब हम कर क्या रहे हैं? 3 बंदे हैं, A, B एंड C, और इस ऑर्डर में वो डाई को थ्रो कर रहे हैं। हु बिगिंस द गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सुनो, जो भी गेम स्टार्ट करेगा ना उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी जीतने की संभावना। पता है कैसे आयुष? मैं, तुम और गंगा PR खेल रहे हैं, पहली मेरी बारी है, मैंने डाई को रोल किया और 6 आ गया, गेम ही खत्म, तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि जिसको भी पहले 6 आ गया he will be declared a winner. So whoever starts the game will have slightly higher probability. So अब हमें क्या निकालना है? बड़े ध्यान से देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, और ऐसे हम 3 और करेंगे, 3 या 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग निकालना है मेरे को। क्वेश्चन में क्या लिखा था एक बार देख लो। ओके, ए विनिंग निकालना है। ये जरा सा मेरा पेपर टकरा जाता है और इस पर निशान है। अब कैन यू टेल मी हाउ कैन ए विन? बड़े ध्यान से सुनेगा। ए कैन विन इन द वेरी फर्स्ट थ्रो, ठीक है? ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 1/6 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार भी 1/6। बी का मतलब हो गया second guy gets a 6, he does not get a 6, yes मैं लिख रहा हूँ बेटा, he does not get a 6, C gets a 6 and C does not get a 6। ये तो हमारा डेटा रेडी हो गया। सुनो, A प्रोबेबिलिटी ऑफ A विनिंग निकालना है हमें, है ना? एंड ए स्टार्टिंग द गेम। हो सकता है वो पहली थ्रो में ही जीत जाए, गेम खत्म। और अगर पहली थ्रो में नहीं जीता तो क्या होगा? ये देखो इधर, बड़े ध्यान से देखना। ए डज नॉट गेट ए 6, उसके बाद बारी आई बी की एंड ही डज नॉट गेट ए 6, फिर सी की बारी आई, ही डज नॉट गेट ए 6, फिर ए की बारी आई और वो जीत गया। या तो वो पहली थ्रो में जीतेगा या वो 4th थ्रो में जीतेगा, क्योंकि सेकेंड एंड थ्रो उसकी नहीं है। तो सोचो मैं हूं, मेरा 6 नहीं आया, आयुष की बारी आई, उसका 6 नहीं आया। तुम कहोगे सर क्यों नहीं आया? उसका भी तो आ सकता है। अरे मैं आयुष की विनिंग नहीं निकाल रहा, अपनी विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। तो पहली थ्रो में मेरा आ गया, गेम खत्म। अच्छा ये ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन लेते हैं। मेरे नहीं आया, आयुष को मैंने डाई दी, उसका नहीं आया, वो बी बार आया, फिर गंगा PR को डाई दी, उसका नहीं आया, सी बार आया, फिर मेरी बारी आई और मेरा आ गया, गेम खत्म हो गया।
ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, एक और ऑप्शन, पहली बारी मेरा नहीं आया 6, आयुष का नहीं आया, गंगा पीआर का नहीं आया, फिर मेरी बारी आई, मेरा नहीं आया, फिर आयुष की बारी आई, उसका नहीं आया, फिर गंगा की पीआर की बारी आई, उसका नहीं आया, फिर मेरी बारी आई, ऐसे आया, और ये अप टू इन्फिनिटी चलेगा ऐसे, ठीक है। तो ये पता है क्या, आई विन इन फर्स्ट रो, आई विन इन माई सेकेंड राउंड दैट इज फोर्थ रो, आई विन इन द थर्ड राउंड। पहला राउंड हो गया ए बार बी बार सी बार, दूसरा राउंड हो गया ए बार बी बार सी बार, और तीसरा राउंड शुरू हुआ और मेरा 6 आ गया। बोलो ये सारे एंड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? तो हम समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम सीधा नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ मेरा 6 आने की संभावना क्या थी, है ना, 1/6। और इधर आ जाओ, यहां क्या आएगा, नहीं आने की, नहीं आने की, नहीं आने की, आने की। ओके, अब ऐसे इधर आ जाओ, नहीं आने की बोलो, 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 आने की बोलो। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, जय माता दी करते जाओ। ऑल राइट, अब यहाँ क्या आएगा 1/6, यहाँ पे आएगा 1/6 इंटू 5/6 का क्यूब, बोलो, प्लस 1/6 इंटू 5/6 रेज़ टू पावर 6। इसमें 6 है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 1/6 कॉमन लेने वाला हूँ। ओके, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 5/6 का क्यूब प्लस 5/6 रेज़ टू पावर 6 प्लस, ये पता है क्या बना है ब्रैकेट में, पता है एक नई चीज़ आ गई, पता है ये क्या है, ये इन्फिनाइट जीपी है, ये प्योर 11th का चैप्टर बन गया, इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पता है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो 5/6 का होल क्यूब आएगा, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करोगे वो भी 5/6 का होल क्यूब आएगा। ऐसी सीरीज को हम बोलते थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर ये कॉमन रेशियो, इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 है और इन्फिनाइट टर्म्स हैं तो उनका सम का फॉर्मूला क्या था, याद है 11th क्लास में, a अपॉन 1 माइनस आर। नहीं याद था तो अब याद कर लीजिए। व्हाट इज a, फर्स्ट टर्म जो 1 है, व्हाट इज कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, सब सेम आएंगे, जब भी तो उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। और डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। बोलो, तो अब यहाँ क्या आएगा 1/6 इंटू ए कितना है 1 अपॉन 1 माइनस 125/216, ये डायरेक्ट कर दिया मैंने। 5 का क्यूब है ना आयुष बेटा, कितना होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 6 का होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216। हो गया जी आंसर ये। ऑल राइट, कितना खूबसूरत था। अभी क्वेश्चन टफ नहीं है, पता है एग्जाम में आया ना श्योर शॉर्ट मार्क्स है। क्यों? क्योंकि एक टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल कैलकुलेशन है, हमें याद रहती है। लेकिन अगर पहले ना किया हो ना कोई सवाल ही नहीं उठता हम इसको कर सके। तुम्हें लगता है ना आयुष नहीं कर पाएंगे एग्जाम में अगर पहले ना किया हो, क्योंकि ये स्ट्राइक ही नहीं करेगा हमें। और यहाँ क्या आएगा 216 माइनस 125, 6 से कटा कितना आया 36, है ना, 6 3 18 36, वो तो आए ही ना उससे। ऑल राइट, आप इसको थोड़ा सा मेरे को और ऊपर करना पड़ेगा। अब ये 36 घूम के ऊपर चला जाएगा। अरे यार ये ना मैं पेन सिलेक्ट करना भूल जाता हूँ, फिर ये पॉइंटर ना वैसे बन जाता है। अब 216 में माइनस करो, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 11 में से 2 गया 91। क्या ये कटेगा? क्या ये कटेगा? जल्दी बताओ। नहीं कटेगा ना, आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग। मतलब आयुष को जिताना है, मेरा तो हो गया। अब आयुष की जीतने की संभावना इससे थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जब आयुष को जिताना है जब भी सीक्वेंस वही रहेगा एबीसी एबीसी, क्योंकि ए स्टार्ट्स द गेम। अगर बी स्टार्ट्स द गेम ना तो पता है सीक्वेंस क्या बनता है, बी सी ए बी सी ए बी सी ए। तो अब हम क्या निकालेंगे आयुष, तेरे को जिता दूं? कह रहे सर आपकी मर्जी है। अरे क्वेश्चन बोल रहा है तेरे को ही जीतना है,
ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग। गंगा पीआर भी बड़ी पेशेंटली वेट कर रही है, सर मेरे को कब जिताएंगे। अब सुनो भाई, आयुष को कैसे जीत सकता है बता। सबसे बारी तेरी नहीं है, बारी मेरी है, तो शुरू उसी से करना पड़ेगा। तो मेरे को अब 6 नहीं लाना, क्योंकि अब मेरे को तेरे को जिताना है। बोलो ऐसे। अब अगर सपोज तू पहली बारी में नहीं जीता तो मेरे को 6 नहीं आया, तेरे को 6 नहीं आया, गंगा पीआर को 6 नहीं आया, मेरे को 6 नहीं आया, अब तेरे को। अब क्योंकि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई ना, तो हम तीसरी टर्म खा जाते हैं आपकी बार, ठीक है। ऑलराइट, नहीं तो फिर उसके अंदर कितनी टर्म्स आएंगी, बहुत सारी टर्म्स आएंगी। अब ए बार क्या होगा प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू 1/6, और ये 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस, ठीक है। मेरे को लगता है यार एक टर्म और लिख दें, क्योंकि ना इससे ना आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ना कहाँ चला गया यार, अरे रामा, हाँ ये इधर चला गया। पेन की बजाय ना उंगली यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा है ना। मिटाने के लिए भी वही अच्छा, मेरे को लिखो भी उसी से। अब देखो इधर आ जाओ। अब ये क्या था, पहला, ये पहला राउंड था, है ना, और ये दूसरा राउंड था। दूसरे राउंड में मैंने आयुष को जिता दिया। अब दूसरे राउंड में भी आयुष को हराना है। आयुष को कब जिताना है, थर्ड राउंड में। तो आप देखो इधर, ये पहला राउंड ए बार, अब मैं छोटा छोटा लिखूंगा, बी बार सी बार, पहला राउंड हो गया। फिर से ए बार बी बार सी बार, ये दूसरा राउंड हो गया। फिर से ए बार, और अब आयुष को जिताना है, ये तीसरा राउंड हो गया। बोलो ऑलराइट। अब इसमें मैं पता है क्या सोच रहा हूं, ये कितना होगा 5/6, फिर से 5/6 ये वाला, फिर से ये पहला राउंड का हो गया, फिर 3 5/6 और आएंगे, है ना। फिर ए बार का भी आएगा 5/6, और लास्ट में ये जीता हमारा आयुष। बोलो जी। अब आपको जो भी फर्स्ट टर्म है ना, सुन लो, ये मैकेनिकल प्रोसेस है, जो भी फर्स्ट टर्म के नंबर्स हैं वो कॉमन लेने। तो आप क्या कॉमन लोगे, 5/6 इंटू 1/6, ये हो गया 1 प्लस। अब आपने ये कॉमन ले लिया ना, तो क्या बचा 5/6 का होल क्यूब। बोलो, इसमें भी आपने ये कॉमन ले लिया, ये क्या बचा 5/6 रेज़ टू पावर 6, 5 नहीं बचेगा बेटा, काउंट करो, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये तो वही जीपी बन गई यार। बोलो। तो अब हम इसको वहीं से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये बना 5/36 इंटू ए 1 है अपॉन 1 माइनस 125/216। अब हमने एलसीएम लिया, 216 घूम के ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आएगा 216 माइनस 125, ये कट जाएगा 36 से, है ना, 6 आएगा, तो ऊपर करेंगे 30 और नीचे माइनस करके कितना आया था 91। अब याद करो मेरी जीतने की संभावना कितनी निकली थी 36/91, और तुम्हारी कितनी निकली 30/91। गंगा पीआर आ गई तुम्हारी बारी, अब तुमको जिताएंगे हम। चलो जी, अब गंगा पीआर को जिताते। ओके ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनिंग। ओके, अब ये कैसे होगा, अगर आप डायरेक्ट उंगली से तो करेंगे ऐसे, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी, ये गंगा पीआर पहले राउंड में जीती, और एंड सो ऑन। लेकिन ना अब हम इसको शॉर्टकट से करें। कैन आई से माई विनिंग, आयुष विनिंग एंड गंगा पीआर विनिंग आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स? क्योंकि यार तीनों में से कोई दो एक साथ जीतेंगे नहीं, और तीनों में से एक जरूर जीतेगा, क्योंकि ये गेम तो अनंत तक चलेगा जब तक हम जिंदा है। तो कभी ना कभी तो किसी का 6 आएगा ही, जब भी तो ये इन्फिनाइट जीपी बन रहा है। सो कैन आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनिंग will be equal to 1 minus probability of
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग प्लस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा ना, बोलो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग। चलो इसको जल्दी से करो। ये ना, ये जो मेरा स्टार बन रहा है ना, इसके अंदर मेरा वो कर्सर क्या कहते हैं, मेरे को इसमें चेंज करना पड़ेगा कर्सर की वो सेटिंग, तो वो मैं क्लास शुरू होने से पहले भूल गया। यहाँ जाएंगे हम ओपन, उस दिन ये क्लास में बहुत तंग किया था हमें। ये सेटिंग्स जाएंगी, सेटिंग्स के अंदर हम यहाँ क्या करेंगे, शो कर्सर को वो बंद करेंगे, और अब वो जो स्टार बन रहा था ना वो हमारा बनेगा नहीं, ठीक है। ऑल राइट, सो आ गया गंगा पियार, जिता दूँ तेरे को। अब ये कितना बनेगा, अब देखना, अभी थोड़ा स्मूथ जाएगा, देख रहे हो वो एक स्टार बन रहा था ना वो गायब हो गया। 36/91 माइनस 30/91, इसको आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 66/91। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 91 में से 66 माइनस करेंगे, 11 में से 6 गया 5, कितना आया, तो गंगा पियार की जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम थी। नाउ आपने एक बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल नए स्टाइल का क्वेश्चन देखा जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर क्लास 11 की सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा। अब ऐसे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे लाइन से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये वो वाला नहीं है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए 6 एटलीस्ट वंस बाय थ्रोइंग ए डाई 4 टाइम्स। सो ये उसका नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक और नया क्वेश्चन है। चलो हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6 इन ए थ्रो ऑफ ए डाई, जल्दी बताओ। इसमें ना कोई इवन और नॉट गेटिंग ए 6, 5/6। अब क्वेश्चन क्या है, सच ए डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट वंस। तो डायरेक्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एटलीस्ट वंस इन 4 थ्रोज। यस, बताएंगे आप कैसे करेंगे। यस मिस्टर आयुष, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6 एटलीस्ट वंस इन 4 थ्रोज। जल्दी बोलो बेटा। नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है मैं बताऊं आपको, सोचो क्यों नहीं बोल रहा है। क्योंकि इसकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है, ये थ्योरी नहीं लिख रहा है ना, ये थ्योरी पढ़ रहा है। यही होगा जब आपका, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगी, थ्योरी की आपने नोट्स कॉपी नहीं बनाई होगी, तो यही हाल होगा। एटलीस्ट 1 का मैंने इतना हैमर किया था एपिसोड नंबर 2 और 1 में, देखिएगा एटलीस्ट 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 माइनस नन। जब भी आप एटलीस्ट 1 लेते हैं आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ none 6 in all the 4 throws। समझे बेटा। अब ये none 6 क्या होगा, ठीक है, no 6 and no 6 and no 6 and, क्योंकि 1 ट्रायल एट ए टाइम होगा ना। अब ये सब इंटू हो जाएंगे, वो मैं लिख नहीं रहा, तो नो 6 का क्या होगा, रेज़ टू पावर 4। बस आप ऐसे ही छोड़ देना, एग्जाम में बहुत समय होगा तो कैलकुलेट करना, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना। ऊपर आएगा 25 × 25 दैट इज 625, नीचे आएगा 36 × 36, फिर आप एलसीएम ले लेना, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। इसमें लिखा है डबल 6 एटलीस्ट वंस बाय थ्रोइंग 2 डाई 24 टाइम्स। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चेंज हो गया, ठीक है। अब की बार ना मैं एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं ना वैसे भी एक ट्राई मारना चाह रहा हूँ, मैं ना इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या है, टू थ्रो 2 डाई हाउ मेनी टाइम्स, 24 टाइम्स, ठीक है। 2 डाई को आपने एक टम्बलर में डाला, रोल किया, फिर से उठाया, टम्बलर में डाला, रोल किया, फिर से उठाया, टम्बलर में डाला, रोल किया। ऐसी कितनी बारी कर रहे हो आप, 24 टाइम्स। और प्रोबेबिलिटी क्या निकाल रहे हो आप, डबल 6 की।
तो बताइए डबल 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? व्हेन यू थ्रो ए डाई, 2 डाई वंस, जल्दी बोलो, 1/36 यार। डबल 6 का मतलब हो गया 6,6। टोटल 36 नहीं होते, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, लास्ट वाला 6 6। तो फेवरेबल क्या है? खाली 6 6। तो 1/36 एंड नॉट ए डबल 6। नॉट ए डबल 6 क्या होगा? अरे यार 1 में से माइनस हो जाएगा ना, 35/36। डबलेट नहीं है, डबल 6 है। अब क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डबल 6 एटलीस्ट वंस। तो बस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल 6 एटलीस्ट वंस इन 24 थ्रोज, है ना? हर थ्रो 2 डाई की हैं एक साथ। यार इसमें ना ऐसा कुछ होना चाहिए कि पेन का उल्टा ना इरेजर बने और सीधा पेन बने। फायदा क्या हुआ? दोनों तरफ से काम करता है, लेकिन करता एक ही है। डबल 6 एटलीस्ट वंस इन 24 थ्रोज, तो क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ none double 6 in all the 24 throws। दीपेश हम इसमें भूल गए थे ना उसका कर्सर ऑफ करना लैपटॉप में, तो वो स्टार बन रहा था, मेरे को बीच में याद आया, अभी मैंने हटाया। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए डबल 6? रेज़ टू पावर 24, क्योंकि ये सारे थ्रोज में होगा ना जैसे वहां मल्टीप्लाई हुआ था। So that finishes question number 22. Now we'll do question number 23. 2 ही क्वेश्चन हुए अभी तक हमारे, A and B। हाँ जी, हाँ अभी लेकिन डाइस देखने की जरूरत नहीं है। 23 क्वेश्चन देखें हम, तो थोड़ा ऊपर कर दें। ये लो, A and B take turn in throwing 2 dice। यहाँ पे भी हम 2 डाई थ्रो कर रहे हैं। The first to throw 9 gets awarded, मतलब वो जीता माना गया। Show that if A has the first throw, यहाँ पे भी A and B कर रहे हैं और ये भी infinite GP वाला क्वेश्चन है। Show that if A has the first throw, their chances of winning are in the ratio of 9:8। तो ये सेकंड क्वेश्चन आ गया उसी कैटेगरी का, इन्फिनाइट जीपी का। देखो एक क्वेश्चन में तो हम एक्सपर्ट बनेंगे नहीं, कम से कम 3 क्वेश्चन तो करें, सो दैट वी बिकम एन एक्सपर्ट। और ऐसे क्वेश्चन ना यू शुड प्रे कि एग्जाम में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले तो इसका हम डेटा बना लेते हैं। टोटल ऑफ 9 का डेटा बनाते हैं। ऑलराइट, प्रोबेबिलिटी टोटल ऑफ 9, बताइए, डायरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? सी एग्जाम में भी ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई एम थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाई इन्फिनाइटली, पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी। अभी हम 3 बच्चे खेले थे ना, मैं आयुष और गंगा पियर, हम एक डाई के साथ खेले थे। पहले मैं एक डाई रोल करूंगा, फिर आयुष करेगा, फिर गंगा पियर करेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा गेम को टफ बना रहे हैं। अब हम 2 डाई थ्रो करेंगे। अब हम 2 ही लोग खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ और गंगा पियर खेल रही है। मैंने 2 डाई को थ्रो किया, फिर गंगा पियर ने 2 डाई को थ्रो किया, फिर मैंने किया, फिर गंगा पियर ने किया, फिर मैंने किया, फिर गंगा पियर ने किया। ऐसे इन्फिनिटी तक चलेगा, लेकिन दोनों की शर्त अब की बार अलग है। बोला है जिसको पहले टोटल 9 मिलेगा, तो पहले टोटल 9 तो निकालें। टोटल 9 कब कब आएगा बताऊं मैं आपको? 3 6 4 5 5 4 एंड 6, बताओ यही तो आएंगे भाई। पहले कॉलम का मैक्सिमम सम 7 होता है ना, 1 6, दूसरे का 2 6 8, तो तीसरे कॉलम से शुरू होगा 3 6, तो कितनी है ये 4 बाय कितना हो गया? तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ए बोल दूं इसको मैं, बोलो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना हो जाएगा? नॉट ए टोटल ऑफ 9, 8/9। तो ये हो गया। मतलब अगर मैं गेम स्टार्ट करता हूं और शुरू में टोटल ऑफ 9 पहली बारी में आता है, उसकी संभावना क्या होगी? 1/9। नहीं आने की क्या होगी? 8/9। हु स्टार्ट्स द गेम? मोस्टली ना हर क्वेश्चन में यही बोलेंगे, ए स्टार्ट्स द गेम, दे विल नॉट से बी स्टार्ट्स द गेम। फिर ऑर्डर यही हो जाएगा। तो अब हमारा ऑर्डर क्या होएगा? ए के बाद
बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी, इतना काफ़ी है। अगर बी से होता ना बी ए ऐसे चलता। अब किसको जिताना है? पहले मेरे को जिताना है, ठीक है। इसमें दो ही लोग खेल रहे हैं, आयुष चला गया घर। अभी कैसे हो सकता है? पहली बारी में मेरा टोटल ऑफ 9 आ जाए, गेम खत्म। बोलो, या मेरा नहीं आएगा तो गंगा पीआर की वैल्यू आएगी, उसको तो मेरे को जिताना ही नहीं है, उसको हम अगली बारी में जिताएंगे, तो अब मैं जीतूंगा। फिर मैं हारा, गंगा पीआर हारी, मैं हारा, वो हारी, और अब की बार मैं जीता। ऐसे हमारे इन्फिनाइट टर्म्स बनेंगे। बोलो यहाँ क्या आएगा? पी ए 1/9, यहाँ पे 8/9 का स्क्वायर करके डायरेक्ट कर दूँ इंटू 1/9, स्क्वायर कर दिया ना। ये दो हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा डिटेल में दिखाया था। पिछले एपिसोड में आप जाएंगे ना, एपिसोड नंबर 11 में, तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। और यहाँ क्या आएगा? 8/9 4 बारी आएगा ये। बोलो, और आपको क्या बोला था मेरे को, याद है कुछ? गंगा पीआर फर्स्ट टर्म हमेशा कॉमन लेनी है, तो ये हो जाएगा 8/9 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8/9 रेज़ टू पावर 4, और ये क्या बन गई हैं? इन्फिनाइट जीपी। तो अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ऊपर। अब इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी का फॉर्मूला पता है ना आपको? क्या था सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। व्हाट इज आर? कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म इसमें क्या है? फर्स्ट टर्म इसमें हमारी 1 है, कॉमन रेशियो है। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज 64/81, या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, जैसी मर्जी ले लीजिए। तो अब हमारा ऊपर क्या आएगा? 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, हर क्वेश्चन में 1 ही आ रही है। और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 64 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब ये एलसीएम लेने के बाद 81 घूम के ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? 81 माइनस 64, ये कट जाएगा। तो ये क्या बन रहा है? 9/81 में से 64 माइनस करेंगे, कितना आएगा? जल्दी बोलो। हाँ जी, 81 में से 64, भाई ओरल भी माइनस कर सकते हैं ना आप। 18 में से 64 माइनस कर दो, ठीक है, 14 आएगा, फिर एक ऐड कर देना, तो 15 आएगा। 11 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 9/15। ठीक है आयुष, कैलकुलेशन क्यों कर लो। 11 में से 4 गया 15 कैसे आएगा? बिल्कुल सही बोल रहा है ये। ओके, 11 में से 4 गया 7 आएगा। क्या मस्ती हो रही है ना क्लास में। ओके, अब 7 में से ये कितना आया? 17, तो 9/17 आया। ऑलराइट, ओके। अब हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग निकालेंगे। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग? अब ना इसको अगर सीधी उंगली से करना है तो उससे तो मैं करूंगा नहीं इसको, लेकिन वैसे बता देता हूं। ए लूजेस, बी विंस। सेकेंड राउंड में ए लूजेस, बी लूजेस, ए लूजेस, एंड नाउ गंगा पीआर विंस। और क्योंकि अब यहाँ दो ही बच्चे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग कैसे निकालेंगे हम आयुष? हम निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग। बोलो आयुष, ये ना राइटिंग बहुत खराब हो गई है यार। ओके, सो व्हाट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग? 9/, तो एलसीएम लेंगे, 17 में से 9 दिया तो क्या बचेगा? 8/17। अब हमें निकालना क्या था? रेशियो, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर क्या था बेटा? डिवाइडेड बाय, कट के कितना हो गया? यही प्रूव करना था ना। देखा, ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 25 है। तो पहले तो हम करेंगे, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया? 23। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। पढ़ते हैं 24। अरे रामा, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 2 white, 3 red, 5 green and 4 black। अयो कितनी सारी बॉल्स हैं यार। 2 white, 3 red, 5 green and 4 black balls, 1 by 1 without
ओके, सो विदाउट रिप्लेसमेंट कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जिंदाबाद। देखो अब आयुष भी बोलने लगी है मेरी भाषा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ, इसमें ना थोड़ी दिक्कत आएगी। हम ना अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे ना सीधी उंगली से, बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, दैट विल बी टफ। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, बोथ द बॉल्स ऑफ सेम कलर लेके कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। पहले तो हम अपना बैग बनाए यार, क्योंकि इस बैग में कुछ ज़्यादा ही अलग अलग कलर्स की और बहुत सारी बॉल्स है ना। क्या क्या है भाई, पहली क्या थी, 2 वाइट 3 रेड 5 ग्रीन 4 ब्लैक बॉल्स। टोटल कितनी है जी, काउंट करो। 14। कितनी निकालनी है, टू बॉल्स विदाउट कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, तो व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग 2 बॉल्स, बोलो, अरे बोल दो ना प्लीज। 14C2 भाई, 14 में से 2 बॉल्स निकालनी है ना। 14C2 को कैलकुलेट कर लें अभी। 14 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 1, 7 3 जा 7 3 जा 21, टोटल हो जाएगा 91। ठीक हो गया। अब हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। पहले ना मैं आपको सेम कलर करके फिर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। प्रोबेबिलिटी बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। नाउ दिस कैन हैपन इन 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज। कैसे, बोथ वाइट, बोलो, और बोथ रेड, और बोथ ग्रीन, और ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। अब बताइए बोथ वाइट कैसे होगा, कितनी वाइट है, 2C2, नीचे तो 91 ही आएगा। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। बताओ क्यों एग्जॉस्टिव नहीं है आयुष। एग्जॉस्टिव का मतलब है वन ऑफ देम मस्ट हैपन। क्यों, आपको डिफरेंट कलर्स की नहीं आ सकती, 1 वाइट 1 रेड 1 ग्रीन एंड 1 ब्लैक। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इन चारों में से एक ही होगा। बोथ रेड में क्या आएगा ऊपर, 3C2 अपॉन, वो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया ना, बोथ ग्रीन अपॉन, और बोथ ब्लैक अपॉन, बस प्रोबेबिलिटी यहाँ खत्म हो जाती है। अभी 1 में से भी इसको माइनस करेंगे, वो क्यों करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। चलो शुरू करें कैलकुलेशन। 2C2 1 होता है, ओके। 2 में से 2 बॉल निकालनी, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ओके। 3C2 होता है, 3 होता है, इसको कैलकुलेट कर लेना अब आप। 3C2 3 होता है, ठीक है। 5C2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 10 होता है, क्योंकि अब बहुत क्वेश्चन हो गए। 4C2 होता है 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, 4 3 12, 6/91। अभी ऐड करोगे कितना होगा, 10 16 18, 10 16 17 18 19 20, 20/91। आप क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे, हमें सेम कलर नहीं बोला, हमें क्या बोला है। सो प्रोबेबिलिटी बॉल्स, अब ये देखो ना यार, राइटिंग ना जरा सा भी आप फ्लोइंग में लिखते हो ना, ये गड़बड़ कर देता है। आपको एकदम नया ढंग से सीखना पड़ता है। बॉल्स और ऑफ डिफरेंट कलर, इसका मतलब क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, बोलो। नहीं मैं सेम नहीं लिखवाता, मैंने आपको पहले भी बोला था, गड्ढा है इसके अंदर। जब भी आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसमें नॉट वर्ड डाल दीजिए इंग्लिश में, और नॉट है तो हटा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उसको इंटरप्रेट करेंगे, डायरेक्ट मत करना। 1 माइनस बॉल्स आर नॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, ये देखो ना, बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, बॉल्स आर नॉट ऑफ डिफरेंट कलर। अब ये 2 ही बॉल्स है ना, तो अगर दोनों बॉल डिफरेंट कलर की नहीं है तो इसका मतलब वो सेम कलर की होंगी। तो शुरू में मत लिखो ये,
अब मैं इसी में एक गड्ढा दिखाऊं तुम्हें, देखो मेरे मन में आया, अगर सपोज ये 3 बॉल्स होती और मेरे को होता बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, तीनों बॉल्स डिफरेंट कलर के हैं, आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ऑल द 3 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, तो गलत हो जाता, पता है कॉम्प्लीमेंट क्या लिखता, ऑल द 3 बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल द 3 बॉल्स आर नॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो दैट डजंट मीन दैट ऑल द 3 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, 2 सेम और 1 डिफरेंट भी तो हो सकता था। तो इसलिए ना शुरू में मत वो करो, 2 में तो आप बच जाते, 3 में आप फंस जाते अगर आप डायरेक्टली ये लाइन लिखते। तो अगर 3 बॉल होती है हम लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल 3 बॉल्स आर नॉट ऑफ डिफरेंट कलर, all 3 balls are not of different color does not mean that all 3 balls are of same color, all 3 balls are not of different colors, तो उसमें 2 डिफरेंट और 1 सेम भी हो सकती है, ठीक है। सो ऑल 3 balls are not of different colors means they are of सेम कलर, और सेम कलर वाली हमने निकाल ली 1 माइनस 71 बाय 91 आपका आंसर है। होपफुली हमारा आंसर सही है, ठीक है। इसके अंदर ना आंसर अभी लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, जो मेरे हाथ में असाइनमेंट है उसमें नहीं लिखा, शायद इसमें लिखा होगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ, तो ये अभी शायद कटेगा भी, क्योंकि हमारा आंसर क्या लिखा हुआ है 20/91, ये तो नहीं कट रहा किसी से भी। ओके, मैंने ना ये आंसर गलत लिख दिया, आंसर यही है 71/91, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, क्योंकि वो ना मैंने कौन सा आंसर लिख दिया इसके अंदर, सेम कलर वाला लिख दिया, माइनस करके नहीं लिखा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ द बॉल्स आर ऑफ नॉट डिफरेंट कलर मीन्स बोथ द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। तो ये 20/19 नहीं है, तो इस आंसर को हम करेक्ट कर देंगे। तो आंसर हमारा करेक्ट है 71/91। ऑल राइट, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए इसको देखिए आप, इतने हम इसका आंसर ठीक कर देते हैं। क्या आया था आयुष बेटा इसका आंसर? 71/91। चलिए, अरे ये कहाँ चला गया, ये ना टच पैड भी ना मेरे लैपटॉप का ऐसे ही है। ऑल राइट, ठीक हो गया। ओ, नीचे भी गलत टाइप हुआ है, अब सही हो गया। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 2 persons A and B throw a pair of die alternately beginning with A, तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने किया था इन्फिनिट जीपी का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट B गेट्स ए टोटल ऑफ 10 एंड विन्स बिफोर A गेट्स ए टोटल ऑफ 7 टू विन। 2016 का ये बोर्ड का क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो चलो अब इसको करते हैं, या इस एपिसोड का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही हैवी वेट क्वेश्चन है आपका। इनफैक्ट दोनों एपिसोड 11 एंड 12 बहुत खतरनाक थे, और आने वाला तो और भी खतरनाक होगा, जिसपे हम क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स करेंगे। सुन लो इधर, पहले हम टोटल ऑफ 10 आने की वो निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, फिर उनको नंबर से साइन करेंगे। टोटल ऑफ 10, 2 डाई को रोल कर रहे हैं, बताओ जी 10 किस किस में आ सकता है, जल्दी बोलिए। 3 6 में तो 9 आएगा ना, तो पहला आएगा 4 5, फिर 4 6 ना, फिर 5 5, ठीक है, और 6 4, कितने बने? तो यहाँ क्या आएगा 3/36, लटके कितना हो गया 1/12। ये तो हो गया टोटल ऑफ 10। फिर क्या बोल रहा है, टोटल ऑफ 7, ठीक है। टोटल ऑफ 7 कैसे आएगा बताओ? 2 5, नहीं, क्यों 1 6 नहीं, 6, एकदम पहले कॉलम से करेंगे ना। 2 5 3 4, एक एक बढ़ाते रहो, पीछे वाले में एक एक कम करते रहो। 4 3 5 2 एंड 6 1, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी टोटल 7 कितना हुआ 1/6। इसको हम मान लेते हैं क्या, टोटल ऑफ 10 को हम मान लेते हैं, यहां पे ना मैं ई मान रहा हूं, कोई कारण है, ठीक है।
टोटल ऑफ 10 को मान लेते हैं 1/12 और नहीं आने को मान लेते हैं 11/12 और 7 आने को मान लेते हैं f और नहीं आने को मान लेते हैं 5/6. Who starts the game? A starts the game. So A के बाद B, B के बाद A के बाद B, B के बाद A up to infinity. 2 persons, अब मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. 2 persons A and B throw a pair of die alternately beginning with A. Find the probability B gets a total of 10. B gets a total of 10. इसको A gets a total of 7. इसमें दोनों की ना शर्तें सेम नहीं है. इससे पहले हमने एक सेम शर्त लगाई थी, टोटल ऑफ 9. इसमें लिखा है अगर B को टोटल ऑफ 10 आ गया तो वो जीता माना जाएगा, A को टोटल ऑफ 7 आया तो वो जीता माना जाएगा. फिर से पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है. 2 persons A and B throw a pair of die alternately beginning with A. ठीक है. Find the probability B gets a total of 10. B gets a total of 10 and wins before A gets a total of 7 and wins. So मेरे को किसको जिताना है भाई, जल्दी बताओ. Probability of B winning. गेम कौन स्टार्ट करेगा? A को हराना है ना. ठीक है. A की शर्त क्या थी? टोटल ऑफ 7. उसको टोटल ऑफ 7 नहीं लाना है तो उसका F बार आएगा. ठीक है, क्योंकि गेम A ने स्टार्ट किया है तो A की इवेंट्स क्या हैं? F है या F बार है. B की E है या E बार है. इसमें ना दोनों की शर्तें अलग होने से कहानी खतरनाक हो गई. नहीं तो फिर ना हमारा एक ही होता है, A एन A बार, B एन B बार. अब दोनों में अलग अलग हो गया. तो ये किसकी बारी आई है? किसकी बारी आई है? ये A की बारी आई है. A को टोटल ऑफ 7 नहीं, A की क्या है? हाँ, A की टोटल ऑफ 7 है ना. तो यहां से भी ऐसे कर देता हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ F टोटल ऑफ 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बार टोटल ऑफ 7 नहीं. तो ये A की बारी है, उसको टोटल ऑफ 7 नहीं मिला. अब किसकी बारी आई? B की, और उसको टोटल ऑफ 10 मिला. तो यहाँ E आएगा. ये देखो ना, टोटल ऑफ 10. अगर पहली बारी में नहीं हुआ तो A को टोटल ऑफ 7 नहीं मिला. बोलो. B को टोटल ऑफ 10 नहीं मिला. A को टोटल ऑफ 7 नहीं मिला और E को टोटल ऑफ 10 मिला. एंड सो ऑन. मेरे को एक टर्म और लिखनी पड़ेगी. अब F बार क्या है? A को टोटल ऑफ 7 नहीं मिला, 5/6. E को टोटल ऑफ 10 मिला, 1/12. फिर से यहाँ देखो, F को टोटल ऑफ 7 नहीं मिला, E को टोटल ऑफ 10 नहीं मिला, F को टोटल ऑफ 7 नहीं मिला और फाइनली E को टोटल ऑफ 10 मिला, 1/12 प्लस. अब ये ना लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ना आगे वाले उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं. तो अब फिर से सेम लिखना पड़ेगा. क्या बना? F बार E बार. ये पहला राउंड हो गया ना. बोलो. फिर से F बार E बार. ये दूसरा राउंड हो गया. फिर से F बार और अब E. तो यहां क्या आएगा? F बार कितना था? 5/6. E बार 11/12. फिर से 5/6. फिर से 11/12. फिर से 5/6 और लास्ट में 1/12. अब तो ये वाला आ गया ना. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ये हो गया. ठीक है जी. ऑलराइट. अब आपको बताया क्या था? फर्स्ट टर्म हमेशा कॉमन लेनी है. बोला था ना, फर्स्ट टर्म हमेशा कॉमन लेनी है. ऑलराइट. तो क्या है फर्स्ट टर्म? ये आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1. अब इसमें आपने 5/6 कॉमन ले लिया और 1/12. तो क्या बचा? 5 × 11/6 × 12. इसमें से भी आपने 5/6 एंड 1/12 कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचा? 5 × 11 और नीचे 6 × 12 का होल स्क्वायर. बोलो. बन गई है इन्फिनाइट जीपी? बोलो जी.
अब इसका फॉर्मूला क्या था, ए कितना है 1/1 माइनस आर, है ना। फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ इनफाइनाइट, लेकिन इसमें कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता जब भी चलता है ये फॉर्मूला। ठीक है जी, बस अब तो क्वेश्चन फिनिश होने वाला है। अब फटाफट हम एलसीएम लें, आंसर निकालें और इस एपिसोड को पूर्ण विराम दें। मेरे को भी अब थोड़ी सी ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ 6 × 12 माइनस 5 × 11 अपॉन, ये लो जी, इसका तो काम हो गया हमारा, है ना। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, कुल 5, ये कितना होता है 72, ये होता है कितना 55। अब 72 में से 55 गया, कितना आएगा जल्दी बताओ आयुष जी। 12 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1, बोलो सही है नहीं है। सो 5/17 आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर अभी हमने फाइंड द, कहाँ गया, ये कौन सा गया था, इसका आंसर अभी नहीं लिखा है, मैं लिख दूंगा। ऑलराइट, सो आपका आंसर क्या आया 5/17 आया क्वेश्चन नंबर 26। सो वी हैव फिनिश एपिसोड नंबर 12। बहुत हैवी वेट क्वेश्चंस हो रहे हैं, मेरे को तो लगता है एक एपिसोड में 5 क्वेश्चन करें वो बहुत हैं, क्योंकि एक साथ 10 कर दिए आपका दिमाग एकदम फ्राई हो जाएगा नहीं हो जाएगा आयुष। तो आज हमने अभी एपिसोड नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 21 to 25 किया था। एपिसोड नंबर 11 में हमने क्वेश्चन नंबर 16 to 20 किया था, तो उसमें भी 5 क्वेश्चन किए, इसमें भी 5 क्वेश्चन किए। अब बचे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगले एपिसोड में हम 7 क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 13 में, जहाँ पे हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस पेपर 3 के। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक और क्लास होगी, उसमें क्या होगा बेस थ्योरम। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 13 में। हैव ए नाइस डे।